बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसका समय काल है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा। इसे कहीं इसका नाम मिल सकता है दूसरा, जैसे ये मिल सकता है कि महाभारत के आधार पर समाज का वर्गीकरण। तो समझते हैं महाभारत से रिलेटेड ही चैप्टर है और उस समय के समाज के विषय में वर्णन है कि महाभारत के समय कैसा समाज था। तो महाभारत की रचना जो हुई वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य में हुई। तो 500 ईसा पूर्व से 500 लगभग मतलब कर सकते हैं 1000 साल के बीच महाभारत रचना, तो महाभारत की रचना हुई 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी 1000 हो गया, 1000 ईस्वी मतलब 1000 ईस्वी समय काल तक पूरा महाभारत की रचना हुई, यानी 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य। इस महाभारत जो रचना हुआ उसमें शुरुआत में 10,000 श्लोक थे। श्लोक यानी जो महाभारत की रचना होती थी वो श्लोक में कविताओं में होती थी, तो 10,000 थे। लेकिन वर्तमान में देखें तो 1 लाख से ज्यादा श्लोक है महाभारत में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का श्रेय जाता है वी.एस. सुकथनकर। समालोचनात्मक कहने का मतलब है जैसे महाभारत की रचना अलग अलग लोगों ने की, लेकिन ये जो है इन्होंने क्या किया कि जो अलग अलग क्षेत्र में कहानी महाभारत की अलग अलग चलती थी, तो थोड़ा सा डिफरेंट। मेन कथा है कि पांडव और कौरवों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। वो सबको भी अपने महाभारत में लिखा, थोड़े जो अंतर थे उसको भी लिखा, और मूल कथा को अपने पेज के ऊपरी भाग में लिखा, जो अंतर था उसको नीचे वर्णित करते हैं कि हाँ यहाँ पर अलग अलग राज्य में मान लो कहानी जो भी महाभारत की कहानी थोड़ा डिफरेंट है उसको भी नीचे निर्देशित करते किया। तो ये था, और इन्होंने 13,000 पृष्ठों में लगभग तैयार किया था महाभारत। 1919 से प्रारंभ किया और 1966 तक, समझिए इतना लंबा साल, मतलब 47 वर्ष, अपने जीवन का 47 महत्वपूर्ण वर्ष को लगा दिया महाभारत की पूरी कथा लिखने में। अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग कथा थी उसको भी दिखाया, मतलब एक अलग तरीके से महाभारत की रचना की। और मेन जो इसके साहित्यिक जो प्रश्न आता है कि साहित्यिक रचना किसने की महाभारत की, तो वेद व्यास ने की, महर्षि वेद व्यास। जो प्रश्न भी आता है तो महाभारत की साहित्यिक रचना किसने की, तो वेद व्यास। समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया, वी.एस. सुकथनकर। अब समझने वाली बात है कि परिवार के संस्कृत ग्रंथ में परिवार के जो सदस्य होते थे उनके लिए क्या कहा जाता है, तो उनको संबंधी कहा जाता है। परिवार के जो सदस्य उनको बोलते हैं संबंधी लोग। संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, परिवार के लिए, यानी एक फैमिली है उसके लिए कौन सा शब्द होता है, प्रयोग कुल। इसी प्रकार संस्कृत ग्रंथों में भाई लोग की बांधवों के बड़े समूह को बोला जाता है, यानी भाई लोग का बहुत बड़ा समूह बन गया उसको जाति बोला जाता है। वह वंश परंपरा जिसमें पिता के बाद अगला जो घर का हेड होगा पुत्र होगा, उसके बाद पौत्र होगा, फिर परपौत्र होगा, या शासन चलाने की बात हो तो पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र और फिर परपौत्र। ये जो परंपरा है वो कहलाता है पितृवंशिकता, यानी पिता का वंश चल रहा है इसलिए ये कहलाएगा पितृवंशिकता। और जो वंश परंपरा माँ से जुड़ी हो, तो माँ रहती है उसके बाद उसकी बेटी हेड है ना, तो ये परंपरा कहलाएगा मातृवंशिकता परंपरा। महाभारत का युद्ध कौरवों एवं पांडवों के बीच में हुआ। कौरवों यानी मुख्य रूप से जो धृतराष्ट्र थे और पांडु, उनके फिर पांडु के 5 पुत्र और कौरवों के पुत्रों के बीच में युद्ध हुआ। ये लगभग महाभारत का युद्ध हुआ वो 3000 ईसा पूर्व। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का जिक्र मिलता है। जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं प्राचीन समय की उसमें 8 प्रकार के विवाह का जिक्र मिलता है। ये प्रश्न आता है कि धर्मसूत्रों में कितने प्रकार के विवाह का जिक्र मिलता है, तो 8 प्रकार, जिसमें से 4 को स्वीकृति मिली है, मतलब 4 अच्छे हैं और 4 को निंदनीय बताया गया। अच्छे में कौन कौन है, तो अच्छे विवाह या स्वीकृत विवाह कर सकते हैं ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आप विवाह और प्रजापति विवाह। जबकि निंदनीय में असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। और थोड़ा सा समझ लेते क्या होता है। अगर किसी जो पिता है वो किसी विद्वान के साथ अपने पुत्री का विवाह सिद्ध कर रहा है और नैतिकता के साथ विवाह करवा रहा है, विधि विधान के साथ, तो ये कहलाएगा ब्रह्म विवाह, तो ये अच्छा माना गया। दैव विवाह, अगर कोई ऋषि मुनि और उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया कोई पिता, तो ये भी ये कहलाएगा दैव विवाह और ये भी अच्छा गिन किया जाएगा। आस विवाह, अगर कोई लड़का पक्ष लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल गाय दान करता है और बदले में उसके पिता खुश हो जाते हैं उस फैसले से और अपनी पुत्री का विवाह नैतिकता के साथ करवाते हैं उसके साथ, तो ये कहलाएगा आस विवाह। अगला है प्रजापति विवाह। इसमें क्या होता है, ये लड़का वचन देता है लड़की के फादर को, पिता को, कि मैं आपकी पुत्री को खुशहाल रखूंगा, अच्छी तरीके से रखूंगा, ये वचन देता हूँ। इस प्रकार से वचन के बाद नैतिकता के साथ जो विवाह होता है वो कहलाता है प्रजापति विवाह। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब ये केवल अच्छे विवाह है, हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं ताकि अगर माइंड में आपको घूमे तो क्या है तो समझ लीजिए। और असुर विवाह में थोड़ा इसके जस्ट अपोजिट होता था। असुर में क्या होता था, इसमें धन दौलत का लालच देकर कि हम आपको इतना दे रहे हैं धन, आप अपनी बेटी का शादी करवा दीजिए, ये अच्छा है नहीं, तो ये असुर विवाह निंदनीय था। गंधर्व विवाह में क्या होता था, प्रेम विवाह जिसको बोलते हैं वो होता था गंधर्व विवाह, मतलब इसमें माता पिता का कोई रोल नहीं होता था, लड़का लड़की राजी हो जाते थे और खुद से विवाह कर लेते थे। तो ये गंधर्व विवाह जो निंदनीय था, समाज में अभी भी निंदनीय माना जाता है इसको। अगला है राक्षस विवाह। और राक्षस विवाह में क्या होता था कि लड़की को भगा कर ले जाता था इसमें लड़का, और ये विवाह
या बहला फुसला के भगा के ले गया, तो ये राक्षस विवाह कहलाएगा। रस राक्षस और रावण का एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, रावण भी भगा के ले गया, तो ये इस तरह से दिमाग में बैठा लेंगे, तो ये राक्षस। पैशाच विवाह में क्या होता है, ये क्या है कि हाँ नशा में कोई अगर युवती नशा में है या दवाई देकर उसके साथ विवाह कर लिया, नशे हालत में है, दवाई देकर उसको मतलब उसको अचेतन में मतलब उसको होश हवास में नहीं है, उस अवस्था में विवाह कर लिया, तो ऐसा विवाह कहलाता है पैशाच। ये विवाह के प्रकार। ठीक है, आज इतना ही।